नमसा यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना 50% अनुदान पर संचालित ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जो कृषकों को एक फसली कृषि से विमुख कर बहुफसली कृषि की तरफ प्रेरित करती है, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि के साथ साथ परंपरागत फसलों पर निर्भरता को कम करते हुए आय के अन्य स्रोतों का सृजन करती है। प्रत्येक वर्ष जो है 1 या 2 क्लस्टर का चयन किया जाता है और उसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इसके अलग अलग कंपोनेंट है। एक तो उद्यान आधारित, लाइफ स्टॉक बेस्ड और डेयरी बेस्ड। उद्यान आधारित में हमें कृषि के साथ साथ उद्यान की फसलें जो है फसल चक्र के माध्यम से जो है किसानों को हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इसके अच्छी गुणवत्ता के बीज के साथ साथ जो है उद्यान के जो हमारे प्लांटेशन है, प्लांटेशन किया जाता है। इसका लगभग 25,000 की सब्सिडी प्रति हेक्टेयर किसानों को दी जाती है और ये क्लस्टर बेस पे ये योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत जनपद में 8 क्लस्टरों का चयन किया गया है। योजना से पशुधन आधारित फसल प्रणाली के अंतर्गत कृषकों का चयन कर जनपद में 63 किसानों को बकरी यूनिट एवं 50 चूजे व उनका फीड उपलब्ध करवाया गया। वहीं डेयरी आधारित फसल प्रणाली के अंतर्गत 81 कृषकों को दुधारू पशु एवं उसका चारा उपलब्ध करवाया गया, जिससे कमजोर वर्ग के कृषकों को आमदनी के साथ साथ एक छोटे व्यवसाय से जोड़कर उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया जा सके। हमारी ग्राम सभा में 20 परिवारों को भैंस, बकरी एवं गायों के लिए जो धनराशि दी गई, उससे ग्राम सभा में काफी लोगों को रोजगार मिला है। उनके मासिक आय में बढ़ोतरी हुई है। गांव में एक प्रकार से 15-20 परिवारों का जो है अस्थायी रोजगार भी उपलब्ध हुआ है। दूध अपने ही गाँव में दुकान में लगा रखा था, जिससे हमें एक इनकम का स्रोत मिला और दोनों टाइम का दूध लगभग अपने लिए रख के 7-8 किलो हम देते थे दुकानों में। कृषि विभाग से हमें ये 5 बकरियां मिली और ये 5 के अब 10 हो चुकी है और यही हमारा आय का साधन है, जिससे कि हम बकरी का दूध भी बेच सकते हैं। ये आगे अगर बढ़ेगी 10 की 20 होगी, 20 की 30 होगी तो हम इसे मीट के लिए भी बेच सकते हैं। मुझसे जो है इस गाय से भी रोजगार मिला है, जो मेरे परिवार का जो है लालन पालन कर रहा है। उद्यान आधारित फसल प्रणाली के अंतर्गत 50% अनुदान पर 81 हेक्टेयर भूमि पर फल पौध, सेब, नींबू, अखरोट, खुमानी के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही टमाटर, शिमला मिर्च, सेम, बीन्स की उन्नतशील प्रजातियों के बीज उपलब्ध करवाकर कृषकों के उत्पादन में भी सतत वृद्धि की गई है। कृषि वानिकी आधारित प्रणाली के अंतर्गत 13 हेक्टेयर भूमि पर चारा वृक्ष भीमल, शहतूत आदि के प्लांटेशन के साथ साथ नेपियर घास का रोपण कर चारा उपलब्ध करवाया गया, जिससे गर्मियों के समय घर के नजदीक ही किसानों को चारा उपलब्ध हो सके। 400 पौधे आए थे, हमने यहाँ लगा थे अपने खेत में। ये भूमि वैसी थे, पहले हम इसका आबाद करता वो बंजर हो गया, हमने यहाँ 400 पौधा लगा दिया। पौधा लगा के आम के पेड़, आम, लीची सब पौधे लगाए हैं और एक माल्टा लगाया है। नमसा योजना में अभी हमारी जो भूमि ऐसी थी कि जहाँ पर हम खेती उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लांटेशन लगभग 1900 से 2000 के बीच में फलदार पेड़ उपलब्ध कराए और वो फलदार वृक्ष लगभग हमारे जीवित लगभग हैं अभी तक। तो फिर उन्होंने गेहूँ, अभी हमने 4 हेक्टेयर पे लगभग इस पंचायत के अंदर गेहूँ का वितरण किया है और सभी ने अपना अपना जो हमने गेहूँ कृषि विभाग से लिया वो सभी ने उसके बीज बो रखा है। हमारे यहाँ पे कृषि विभाग द्वारा फलदार वृक्ष लगभग 2500 के करीब वितरित किए गए तथा जंगली घास पशु चारा हेतु 3000 के करीब वितरित किए गए और चारा घास भी हो रही है उनसे। जनपद में लगभग 0.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की जाती है तथा मृदा की जांच के आधार पर सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रयोग उत्पादकता निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021-22 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत जनपद में 240 ग्रामों का चयन कर 4657 नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। भारत सरकार और राज्य सरकार की कोशिश का ही नतीजा है कि आज जिले में न सिर्फ खेती का ही समग्र विकास हो रहा है, बल्कि पूरा जिला विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।